नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किसान आंदोलन एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां पर अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या किसानों को ये लगा कि उनकी मांगें अब पूरी होने वाली नहीं हैं, तो हम अपने देश के लोगों का हौसला आने वाले कई सालों के लिए तोड़ देंगे। किसान आंदोलन जनतांत्रिक ताकतें दुनिया में जितनी भी हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। भारत नहीं, विदेशों में भी लोग आशा भरी नज़रों से किसान आंदोलन के नतीजों की ओर देख रहे हैं। दुनिया भर में जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो दुनिया भर की जनता देखती है कि आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और आंदोलन सफल हुआ कि नहीं हुआ। याद कीजिए, ट्रकों का जो आंदोलन था कोविड के दौरान कनाडा में, जब बॉर्डर पर घुसने को लेकर कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई थी कोविड के कारण, टीकाकरण की अनिवार्यता और बहुत सारी चीज़ें, तो कनाडा की सड़कें ओटावा जाम कर दी गई थी। मैंने उस दिनों वीडियो बनाए थे। अभी हाल में फ्रांस में, जर्मनी में, पूरे यूरोप में किसान सड़कों पे आ गए थे। सड़कें उन्होंने जाम कर दी थी, पूरे रास्ते हाईवे जाम कर दिए गए थे, शहर की सड़कों पे आ गए थे। कनाडा में भी लोग सड़कों पे आ गए थे। ना तो पूरे यूरोप से, इतना बड़ा यूरोप है, पूरे यूरोप में हर देश में किसानों का आंदोलन हुआ। कनाडा में पूरे देश में ट्रकों का आंदोलन हुआ। सड़कें बंद थी पूरी तरह से। कहीं से भी ज्यादती की खबरें नहीं आई, सरकार के अत्याचार की खबरें नहीं आई। भारत में स्थिति फर्क है। भारत में जब किसान आ रहा है और वो दिल्ली पहुंचना चाह रहा है तो उसको अपनी देश की राजधानी में भी जाने नहीं दिया जा रहा है। और अगर दिल्ली में आएगा भी तो मोर्चे लगा दिए जाएंगे। भारत के आंदोलनकारी बड़े शांतिप्रिय होते हैं। जहाँ पुलिस बैरिकेड रख देती है वहीं पर जाकर नारे लगाते हैं, वहीं पर गिरफ्तारी दे देते हैं, अपने घर चले जाते हैं। वो देश की व्यवस्था को संभालने में पूरी मदद करते हैं। उसके बावजूद दिन रात मीडिया और दूसरे लोग उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं। और ये जो हमारे किसान हैं, इनको कोई कह रहा है कि ये मर्सिडीज़ वाले हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इन किसानों की एक चीज़ इस पूरे आंदोलन के दौरान ऐसी है जो उम्मीद जगाती है कि पूरी दुनिया में जो आंदोलनकारी शक्तियां हैं उन शक्तियों के लिए भी ये प्रेरक हो सकता है। विरोध है, दृढ़ता है, फर्म है, अड़े हुए हैं, लेकिन विनम्र है। इतने पूरे दिनों के आंदोलन के बाद में किसानों की जो स्थिति है वो अपने खड़े हुए हैं एकदम। हरियाणा के बॉर्डर्स पे, दो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे तनाव चल रहा है। 2 किसानों की मौत हो चुकी है। एक खबर आई थी आंसू गैस से, माफ़ कीजिएगा, हार्ट अटैक से मौत की। ये कहा गया था कि हार्ट अटैक हो गया है और उसके पीछे लोगों ने बहुत सारे कारण ऐसे बताए जो आंदोलन से जुड़े हुए थे। दूसरी मौत की खबर आज आई है और ये खबर कहती है कि पटियाला के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। सिर में भी गोली लगी है। और वहाँ के जो राजेंद्र हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर का बयान है, डॉक्टर रेखी का, वो कह रहे हैं कि खनौती बॉर्डर से 3 लोग लाए गए हैं जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, अन्य 2 की हालत स्टेबल है, यानी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि उनके सिर और जांग में गोली लगी है। कन्फर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद होगा, जांच के बाद में। अब जाहिर बात है कि एक जांच कमेटी आएगी। इसके अलावा किसान नेता पंडेर, सरवन सिंह पंडेर जो हैं, और उन्होंने कहा है कि ये बर्बरता कर रही है और सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब ये जो बयान आया है शांतिपूर्ण तरीके वाला, इस बयान को आप समझिए। सरकार अजीबोगरीब प्रस्ताव भेज रही है। ऐसे प्रस्ताव कि भाई दाल की खेती कर लो, उस पर एमएसपी दे देंगे। और दाल की खेती पे एमएसपी दे देंगे। क्यों दे दोगे दाल की खेती पे एमएसपी? क्योंकि दाल आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है 40%। अब वो किसान जो है वो दाल की खेती भी करने में भी बहुत सारे एंगल हैं। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाई थी। चूंकि आज का विषय वो नहीं है इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल किसानों को का अगर आप एक एक कदम देखेंगे, उनके तेवर जुझारू हैं, लेकिन उनकी शैली प्रतिरक्षात्मक है, डिफेंसिव है।
वो आके बॉर्डर पे जहां रोक दिया गया वहां रुक गए, खड़े हो गए। उनके पास में उपकरण हैं, औजार हैं, वो जब चाहें इनकी पूरी जमावट को तोड़ सकते हैं। उनके पास ऐसे ट्रैक्टर हैं जो इनकी कीलों को कुचल देंगे। उनके पास पोकलेन मशीन है जिनके ज़रिए वो इनके जितने भी जो इन्होंने बनाई हुई दीवारें उनको ढा देंगे। उनके पास जेसीबी है जिससे पुलिस ने सीमेंट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हैं सड़क पे उसको उठा के वो एक तरफ रख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां रोक दिया गया है 1/4 किलोमीटर दूर पुलिस है उसके आगे, वो वहीं रुके हुए हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं? लंगर कर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, सभाएं करते हैं, भाषण करते हैं। और पूरा एक आपने देखा होगा पिछले दिल्ली में किसान आंदोलन में एक मेला सा लग जाता है। कोई बैठ के जो उनके तलवार हैं, कृपान हैं, उन पे धार लगा रहा है, कोई लोगों को दवाइयाँ बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लोगों के कपड़े प्रेस कर रहा है। घर से प्रेस ले आया वहाँ पे किसान आंदोलन में, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ जी, मैं लोगों के कपड़े प्रेस करूँगा। तो जो लोग नहा नहा के आंदोलनकारी आते हैं उनको प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग दवा लेके खड़े हुए हैं। इस तरह का एक माहौल बना हुआ है और उसके साथ में वो दृढ़ता से खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, और उनके ऊपर क्या होता है? पता चला रबर की गोलियां छोड़ी गई हैं। क्यों? जोश में एक निहंग पुलिस 200 मीटर दूर है, चढ़ गया साहब बैरिकेड पे, उसी को लेकर। आप सोचिए कि भारत के इतिहास में पहली बार ड्रोन से, मतलब हवाई हमला हो रहा है ना किसानों के ऊपर, एक तरह देखा जाए ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके ऊपर ये उनकी शर्रे वाली जो बंदूक होती है 12 बोर की, उस बंदूक के ज़रिए गोलियां चलाई जा रही हैं ताकि वो स्प्लिंटर्स चूरा का जो छेद बहुत सारे बना देते हैं। आप याद कीजिए कि कश्मीर में भी इसको लेकर पहले बड़ा मसला उठा था और उसके बाद में उसको बदल के रबर की गोलियां लाई गई, लेकिन यहाँ किसानों पे वो इस्तेमाल हो रहा है। हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स और पुलिस की शारीरिक लाठीचार्ज वगैरह से 160 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। याद कीजिए, एक पुलिस के साहब का बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि लाठी नहीं मारनी है, खोदना है। खोदने का मतलब होता है सीधी लाठी से मारना है किसानों को। लाठीचार्ज क्यों किया जाता है? लाठीचार्ज इसलिए किया जाता है कि भीड़ जो है उसको तितर वितर कर देना है, डर के मारे लोग भाग जाएं और पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने में आसानी हो। लाठीचार्ज नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है, ये खोदने की बात कह रहे हैं। और भाषण आया कि इनको खोदिए और अगर खोदा जाएगा तो हम आपको बता देंगे खोदने का मतलब क्या होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा उपक्रम पुलिस का, चाहे वो आप आंसू गैस मान लो या रबर की गोलियां मान लो या स्प्लिंटर्स गन मान लो या ये मान लो आप लाठियों वाला, इन सारी चीज़ों में पुलिस की तरफ से हमले हैं। आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए? आदर्श स्थिति, किसान आए और पुलिस रोके। अब किसान आपसे खड़े हुए हैं 1/4 किलोमीटर दूर, 200-250 मीटर दूर, और हर बार पुलिस की तरफ से कभी ये जा रहा है, कभी पुलिस की तरफ से वो जा रहा है, कभी वो जा रहा है, कभी वो जा रहा है। और किसान जवाब कैसे दे रहे हैं? अब आप ये देखिए, आप आंसू गैस छोड़ते हो, किसान अपनी आंखों के ऊपर चश्मे पहन लेता है, स्विमिंग वाले चश्मे, वेल्डिंग वाले चश्मे, वो चश्मे जो एयर वाइजर चश्मे होते हैं जो सिख लोग चूँकि हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आगे लगा लेते हैं, उस तरह के चश्मे जिससे उनकी आंखों में आंसू गैस ना जाए, अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं।
पुलिस के आंसू गैस को गिराने के लिए पतंग लेके आए कि वो उनका ड्रोन आएगा तो हम पतंग से गिराएंगे ताकि वो हमको नुकसान ना पहुंचा सके। गीले कपड़े बांध रहे हैं मुंह पे, स्किन पे टूथपेस्ट लगा रहे हैं। ये अपने आप में नई नई इनोवेशंस लेके आना और खुद को पुलिस से बचाना और वहाँ पर डटे रहना। सरकार बार बार 2-2 दिन 3 दिन करके टाइम मांगती है। किसान नेता समय देते हैं, ठीक है 2 दिन का समय और दिया, अब आ जाओ। फिर 2 दिन के बाद में सरकार एक ऐसा फार्मूला लेके आ जाती है जिसको कोई मान ही नहीं सकता। और दुर्भाग्य ये देखिए कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार जुबान की पक्की नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे किसान उन्हीं को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा, स्वामीनाथन कमीशन, यही सरकार चिल्लाती थी। एमएसपी की गारंटी, यही सरकार चिल्लाती थी। सारी बातें खुद प्रधानमंत्री के मुंह से की गई बातें। प्रधानमंत्री ने पिछले किसान आंदोलन के बाद माफ़ी मांगी थी, याद कीजिए, और कहा था कि हम किसान कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो होल्ड कर दिया, वापस नहीं लिया। और जाके वहाँ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आए थे मोदी जी, क्योंकि उस समय चुनाव आ रहे थे, यूपी का चुनाव खास तौर पे। अब फिर उसके बाद पलट गए। तो कम से कम अपने वादे पूरे कर दीजिए। इतना ही कर देंगे तो किसान के लिए राहत हो जाएगी। तो किसान का जो ऊपर पूरी जेस्चरिंग, अच्छा तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। वो पोकलेन मशीन को उन्होंने स्टील की शीट्स के साथ कवर कर दिया है, मतलब लोहे का बख्तरबंद सा बना दिया है, ताकि पुलिस अगर गोली चलाए तो जो पोकलेन मशीन चलाने वाला ड्राइवर है उसको ना लगे। जेसीबी चलाते समय अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं तो आंखों पे चश्मा लगा के वो काम करेंगे और वो उखाड़ सकते हैं, वहाँ से जो कुछ लगा हुआ है उठा के फेंक सकते हैं। तो पूरी तैयारी पुलिस की प्रतिक्रिया में है। अपनी तरफ से किसानों का कुछ नहीं। उनको पता है पुलिस इस तरह से रोकेगी तो उसका इंतज़ाम करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने आपको हांगकांग के आंदोलन के बारे में बताया था। हांगकांग में क्या हो रहा है? हांगकांग के लोग, एक चाइना की एक सरकार, चीन की सरकार हांगकांग के में एक कानून लेकर आई कि जो व्यक्ति हांगकांग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, जिसको भी वो ठीक समझें, उसके खिलाफ चीन की सरकार मेनलैंड चाइना में हांगकांग से उठा के उनको लाएगी, बीजिंग में दूसरी जगहों पे मुकदमा चलाएगी गिरफ्तार करके। इसका वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं तो पुलिस अत्याचार कर रही है। वहाँ पर भी आंदोलनकारों के आप अंदाज देखिए, पुलिस पे हमला नहीं करते हैं, बचते हैं। कैसे बचते हैं वो लोग? पुलिस उनके सारे मोबाइल और दूसरी चीज़ों को ट्रैक करती है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हो आप, टेक्नोलॉजी से मोबाइल ट्रैक करोगे तो उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाया हुआ है, वाईफाई का नेटवर्क है। उनके सबके मोबाइल एक दूसरे के साथ वाईफाई से जुड़े हुए हैं और कहीं पे भी वो छोटे से नोटिस पे इकट्ठे हो जाते हैं। सरकार उनको सर्विलांस से रोक नहीं पाती है। पता चला कि अचानक हांगकांग के एयरपोर्ट पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और वह फ्लैश मॉब, नारेबाजी या जो डांस करना है, जो करना है, और उसके बाद भीड़ गायब। इसी तरह से वो सड़कों पर भी प्रदर्शन करते हैं। अचानक कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। तो फिर पहचानना मुश्किल कौन आदमी था। तो क्या किया कि सीसीटीवी कैमरे और कैमरे लगा के ना पुलिस ने उनकी निगरानी करनी शुरू कर दी। कौन से कैमरे? फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे। यानी कैमरे के अंदर आपका चेहरा आएगा और चेहरे को वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और चेहरे की पहचान करके फिर बता देंगे फला आदमी प्रदर्शन में आया था। तो उन्होंने एक काम करना शुरू किया, अपने माथे पे जो लेज़र वाली जो लाइट होती है वो लगानी शुरू कर दी। तो जब यहाँ से लेज़र लाइट निकलती है तो कैमरे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर पुलिस के लिए दिक्कत खड़ी हो गई कि भाई हम प्रदर्शनकारी, अच्छा प्रदर्शनकारी ऐसे नहीं इकट्ठे होते, हज़ारों खड़े हुए हैं। पता चला कि पूरा का पूरा एक इलाका खचाखच भर गया। उधर से एक एम्बुलेंस आ रही है, आपने वो वीडियो देखा होगा। एम्बुलेंस आई, झट से रास्ता मिल गया, एम्बुलेंस चली गई। हज़ारों लोग खड़े हुए हैं और उस एम्बुलेंस को रुकना नहीं पड़ा। ये आंदोलनकारियों का, उनकी महानता, और जो हम यहाँ किसान आंदोलन में उससे मिलता जुलता कुछ देख रहे हैं। और जब वो प्रदर्शन करने जाते हैं तो उनको अब क्या करें? पुलिस तो चक्कर में आ गई कि ये तो लेज़र लाइट से रोक लेते हैं हमारे कैमरे को। तो पुलिस ने कहा कि ये तो चकमा दे देते हैं। तो पुलिस ने एक तरीका निकाला, फायर ब्रिगेड वाली, जो यहाँ पे जो वाटर कैनन होती है उस तरह से प्रदर्शनकारियों पे जो पानी फेंकने वाली गन होती है
उस मशीन के टैंक में ये जो इलेक्शन वाली स्याही होती है नीले रंग की, वो स्याही भर दी, ताकि आंदोलनकारी के ऊपर अगर स्याही पड़े तो एक पक्का निशान बन जाए और उसको फिर ढूंढ ढूंढ के हम अरेस्ट कर करके जेल में डालेंगे। वहाँ के प्रदर्शनकारी छतरियाँ लेकर चलने लगे, अचानक प्रदर्शन करते हैं, छतरी निकाल लेते हैं। तो ये जो जीवटता है, वो जीवटता मुझे यहाँ किसान आंदोलन में भी दिख रही है। लेकिन अभी तक की स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ये आंदोलन इतना ही शांत रहेगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। और ये शांत रहे, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी तो सरकार की है, प्रशासन की है, शांति व्यवस्था कायम रखना। लेकिन इस देश में जो बाकी ताकतवर लोग हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको किसानों के समर्थन में काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, कुछ नहीं तो कम से कम गांधी जी के तरीके से हर जिला मुख्यालय पे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी धरना दे सकती है और जो किसानों की समस्या है उनके बारे में बात कर सकती है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी, उनकी जो अपनी किसान विंग है, वामपंथियों के किसान संगठन बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं और उनके किसान और मजदूरों के संगठन ही उनकी ताकत है। तो देश भर में जो किसान सभा है, इस तरह के अखिल भारतीय किसान सभा है, दूसरे संगठन हैं, उनको भी किसानों के समर्थन में एक माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आज वहाँ खड़े रहे किसान और पंजाब के किसान इस तरह का वातावरण देखेंगे जिसमें सरकार हिंसक हमले कर रही है उनके ऊपर, जैसा कि चीज़ें आरोपों से सामने आ रही हैं, हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंसू गैस है, रबर के गोले, जो भी है, और किसान बड़ी दृढ़ता के साथ में फर्म बट पोलाइट अड़े हुए हैं। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पे भरोसा रहे। मैं हमेशा, जब से ये सरकार आई है, मैं लगातार इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। वो भले ही आपका शाहीन बाग का धरना हो, जितने भी आंदोलन हो, सरकार के अंदर इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि एक बार धरने पे आदमी बैठ जाए, उसकी मांग पूरी हो जाए। ये एक सेंसिटिविटी सिस्टम में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सेंसिटिविटी नहीं है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को दूसरी तरह के आंदोलन, ज़्यादा भड़काऊ आंदोलन, दूसरी चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। किसानों ने अगर एक बात रखी थी, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए था। इसी सरकार ने इन मांगों की बात की थी, इसी सरकार ने वादे किए थे और उनको पूरा करके मामला ख़त्म कर देना चाहिए था। और अगर आप इस तरह की सख्ती कर रहे हैं, अब हरियाणा का तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें, वो तो दिल्ली जा रहे हैं, उस तरह से रोकेंगे, दूसरे काम करेंगे, तो ये सीधे सीधे एक गलत संदेश दे रहे हैं कि भैया इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन से काम नहीं चलता। और ये अपने आप में सबसे बुरा संदेश है किसी भी समाज के लिए। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसानों के समर्थन में उठ के आना चाहिए। सरकार को जितनी जल्दी हो सके बातचीत से मसला हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का ही फ़ायदा है। जितना ज़्यादा मामला भड़केगा, चुनाव सिर पे हैं, ये फिर वही मैंने जो दूसरा वीडियो दूसरे चैनल पे दिया है, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत है, किसानों को उकसाना। मैं जानता हूँ कि सरकार इसके बाद क्या करने वाली है। सोशल मीडिया सेल अभी लगी हुई है, किसानों को बदनाम कर रही है और वो धीरे धीरे करके खालिस्तानियों का हाथ है, इसका हाथ है, वो तमाम सारी चीज़ें लेकर कूद पड़ेंगे। इनको शर्म नहीं आती। देखिए, वो एक IPS अधिकारी को भी खालिस्तानी बोल दिया किसी ने बंगाल में, हालांकि बीजेपी कह रही है कि नहीं बोला ऐसा, तो लेकिन वीडियो है उसका। तो जो स्थिति है उसमें आंख बंद करके किसी भी कौम को कुछ भी बोल देना, किसी कौम को जिहादी बोल देना, किसी को खालिस्तानी बोल देना, और सिर्फ आप ही जो हैं वो इस देश के कर्णधार हैं और आप ही देश हैं, एक ही धर्म का देश है, कुछ जातियों का ही देश है, ये संदेश गलत है। लेकिन फिर भी ये होगा। वहाँ पर भी विदेशी ताकतों का हाथ, उसी CA धरने के बीच में सेमी पे प्रतिबंध, वो सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में है। और फिर इस आंदोलन के साथ भी होगा, लेकिन इसके साथ होना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था, कुछ सोच के किया होगा, उसको पूरा करना चाहिए। और सब
सबकी भलाई इसी में है कि आंदोलन जल्दी से ख़त्म हो, और इससे भी ज़्यादा बड़ी भलाई इसी में है कि इन किसानों को ये लगे कि वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि किसान अब आने वाले समय में कोई ऐसी कार्रवाई हो, कुछ हो, अति उत्साही लोग, जैसे लाल किले की तरफ ट्रैक्टर घुमा दिया था उन्होंने, कुछ बवाल मचाएं, बवंडर करें, उससे अच्छा है कि चीज़ों को पहले अच्छी तरह संभाल लिया जाए। इसमें कोई सरकार की हारने वाली बात नहीं है, नाक कटने वाली बात नहीं है, झुकने वाली बात नहीं है, और सरकार को अकड़ू भी नहीं होना चाहिए। अपने ही लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही साथी हैं। असहमति ही तो है, प्यार से सुन लेंगे, मांग पूरी कर देंगे तो ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, और चुनावों में भी आपको सरकार आपका रास्ते अलग करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसानों को अच्छी नज़र से देखें। वो ही हैं जो दिन रात हर मौसम में हमारे लिए पेट भरने का काम करते हैं। जिसको किसानों के कष्ट के बारे में नहीं पता, वो खेत मजदूर की कहानी प्रेमचंद की पूस की रात पढ़ लें। नमस्कार, जय हिंद।